बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिसाब किताब। स्टूडेंट, हम अपनी कैलकुलस की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कैलकुलस की दो बुक्स को फॉलो करेंगे, कैलकुलस बाय थॉमस फिनी एंड कैलकुलस बाय हॉवर्ड डाल्टन। स्टूडेंट, हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसके मेन कंटेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले है हमारे पास नंबर। देन वी हैव रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नंबर 3 पे है हमारे पास रियल नंबर एंड रियल लाइन। एंड नंबर 4 पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस लेक्चर का, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जिसमें हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम अपने फर्स्ट कंटेंट की तरफ जाते हैं, जो क्या है नंबर। व्हाट आर नंबर्स? Number are the mathematical symbol which are used to count things and in mathematical operations are called number। कहता है कि वो मैथमेटिकल सिंबल जिनको हम चीज़ों को काउंट करने के लिए और मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, उन सिंबल को हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, पाई, स्क्वायर रूट 2, ln 3, ये तमाम की तमाम मैथमेटिकल सिंबल को हम चीज़ों को काउंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी यूज़ करते हैं। तो इन तमाम सिंबल को हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर आर डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर। ऐसे नंबर जो क्वोशंट ऑफ इंटीजर में लिखे जा सकते हों, मसलन p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर जो q है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और कुछ बुक्स में p और q, इनका कॉमन डिवाइज़र भी हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर की एक और भी डेफिनेशन है, द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म, हुर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। कहता ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो या रिक्योरिंग, रिक्योरिंग मतलब रिपीटिंग हो, आपके पास रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म हो आपके पास, उनको आप क्या बोलते हो? रैशनल नंबर बोलते हो। फॉर एग्जांपल वी हैव 1/9, इट इज़ इक्वल टू 0.111 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है? रिक्योरिंग फॉर्म है। इसका जो डेसिमल पार्ट है ये वाला, ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिक्योर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। डेसिमल पार्ट में आपके पास नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 1 1 1। ये इस तरह भी हो सकता था 1 2 1 2 1 2। तो ये आपके पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। 1/2 जो कि 0.5 आपके पास आ जाता है, ये आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग फॉर्म है। आपका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो चुका है, एंड हो चुका है। तो ये भी आपके पास क्या है? एक रैशनल नंबर। स्टूडेंट, अब एक हमारे पास एग्जांपल है 22/7। अक्सर स्टूडेंट इसको समझने में गलती करते हैं, और वो हम जानते हैं कि पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है, तो वो कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। बट स्टूडेंट, 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। किस तरह रैशनल नंबर है? जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट हम देखते हैं हमारे पास ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आती है, मतलब कि डेसिमल पार्ट हमारा कंटिन्यू रहता है। ये कंटिन्यूएशन मार्क है ना हमारे पास, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो हमारे पास क्या आता है? टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग के साथ हमें रिक्वायर क्या है? कि वो रिक्योरिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या होनी चाहिए? रिक्योर भी करना चाहिए। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि जो डेसिमल पार्ट है 142,857, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है? दोबारा रिपीट होती है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है? दोबारा रिपीट होती है। तो ये हमारे पास क्या है? रिक्यूरिंग है फॉर्म। ये हमारे पास क्या बन जाती है? रिक्यूरिंग। हमने खुद ही बोला था ना कि रैशनल के लिए या तो टर्मिनेटिंग या तो रिक्यूरिंग हो, तो ये आपके पास क्या है? रिक्यूरिंग फॉर्म है।
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, जो 22/7 है ये भी हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। व्हाट आर इर्रेशनल नंबर? नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ क्यू। ऐसे नंबर जो पी ऑफ क्यू या पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और इनको किससे डिनोट करते हैं, क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। और अगर इसकी भी दूसरी डेफिनेशन ली जाए डेसिमल फॉर्म में, तो नंबर हुज डेसिमल फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो, नॉन रिक्यूरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। पाई, स्क्वायर रूट 2, ln 3, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनमें से कोई भी नंबर हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एक और एग्जांपल, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, n हमारे पास नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर हो एंड n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो। परफेक्ट स्क्वायर मुराद 4 इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 it is a perfect square of 3, 16 it is a perfect square of 4। तो n हमारे पास 0 से बड़ा भी हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर स्क्वायर रूट n हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट n हमारे पास हमेशा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी इर्रेशनल नंबर की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रियल नंबर की। व्हाट आर रियल नंबर? द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम अपने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो हमारे पास रियल नंबर बनाएंगे। जिस तरह हमने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेफिनेशन की थी, इसी तरह हम अपने रियल नंबर की भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में तारीफ़ करते हैं। तो हम कहते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन एज अ डेसिमल आर कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हों, डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट किए जा सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, अपने रियल नंबर बोलते हैं। अब ये डेसिमल हमारे पास टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ये डेसिमल हमारे पास रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों का यूनियन लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बेटे -3/4 इट इज़ इक्वल टू -0.750, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/3 आपके पास 0.33 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है अपने आप को। स्क्वायर रूट 2 बेटे 1.41423 अप टू सो ऑन, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिक्यूरिंग भी है। तो ये आपके पास तमाम के तमाम क्या हैं, रियल नंबर हैं। हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है, सम रियल नंबर में हैव टू रिप्रेजेंटेशन। कुछ हमारे पास रियल नंबर ऐसे हैं जिनकी 2 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। हम प्रूव करते हैं इसका छोटा सा। अ रियल नंबर विद इन्फिनिट डेसिमल 0.999 अप टू सो ऑन आल्सो रिप्रेजेंट द रियल नंबर 1। कहता है कि अगर हमारे पास ये वाला नंबर है 0.9999 जो कि रियल नंबर है, कहता है इसकी जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है वो इसके 1 है। हम प्रूफ देखते हैं कि किस तरह 0.999 अप टू सो ऑन 1 के इक्वल आता है। लेट x इज इक्वल टू 0.999 अप टू सो ऑन। मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 अप टू सो ऑन। मैं 9.99 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन। 9 प्लस ये वाली चीज़ तो हमने x के बराबर बोली थी, इसकी जगह मैं x लिख देता हूँ। तो 10x इज इक्वल टू दिस, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। ये वाला x इधर आकर माइनस हो गया, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ मैं 9 से अगर डिवाइड कर दूं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1। लेकिन हम लेकर क्या चले थे, x इज इक्वल टू 0.999, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास x इज इक्वल टू 0.99 लेकर चले, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाया, 10x इज इक्वल टू
इस 9.999 को मैंने 9 प्लस 0.99 लिखा, ये वाली चीज़ हमारे पास x के बराबर थी, इसकी जगह x पुट कर दिया, ये x इधर आकर माइनस हो गया, 9 वैसे का वैसे रह गया, 10x माइनस एक्स 9x, दोनों तरफ जब 9 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू दिस आल्सो हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सम रियल नंबर मे हैव टू रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद डेफिनेशन हमारे पास आती है रियल लाइन की। व्हाट इज रियल लाइन? अ नंबर लाइन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ज्योमेट्रिकली इज कॉल्ड रियल लाइन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये हमारे पास एक नंबर लाइन थी, ठीक है। इस नंबर लाइन के ऊपर जब हमने अपने ये वाले रियल नंबर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किए, तो फिर ये वाली जो हमारे पास नंबर लाइन थी, इसको हमने क्या बोल दिया? रियल लाइन बोल दिया। क्यों रियल लाइन बोला? क्योंकि इस नंबर लाइन के ऊपर हमने अपने रियल नंबर ज्योमेट्रिकली क्या किए? एक्सप्रेस किए, और वो इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं बेटे। ये था हमारे पास रियल लाइन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा जो लास्ट कंटेंट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी, और तीसरी है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी इंक्लूड द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहता है कि जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, हम जो मेजर तौर पर लेते हैं मैथमेटिक्स में, वो हम ऑपरेशन ऑफ एडिशन और ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नेक्स्ट आप जाकर देखेंगे कि जब हम कुछ सेट जिनके ऊपर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, जिनको हम ग्रुप का नाम देते हैं या जिनको हम रिंग का नाम देते हैं, वहाँ हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन ही इम्प्लीमेंट होते हैं। इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ही हम उनकी डेफिनेशन को सेट करते हैं। इसीलिए हम रियल नंबर में भी एक्सियम ऑफ एडिशन और एक्सियम ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो एक्सियम ऑफ एडिशन को सबसे पहले करेंगे, फिर हम एक्सियम ऑफ मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। एक्सियम ऑफ एडिशन में हमारे पास सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लियर प्रॉपर्टी? स्टूडेंट, वो बोलता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज डैट ए प्लस बी मस्ट बिलोंग टू आर। अगर रियल नंबर में से हम कोई भी दो नंबर लेते हैं ए बी, रियल नंबर का सेट है हमारे पास, उसमें से कोई भी दो नंबर मैंने ए और बी लिए, तो क्लियर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इन दो नंबर का सम भी हमारे पास उसी सेट के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 2 and 3 belong to R, then this property implies that 2 plus 3 is equal to 5 must belong to R। तो 5 भी हमारे पास रियल नंबर के अंदर से होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, a plus b must equal to b plus a। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम a इज इक्वल टू 2 ले लें और b इज इक्वल टू 3 ले लें, तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि a प्लस बी हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और b प्लस a हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों साइड क्या आती हैं? बराबर आती हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या करती है? होल्ड करती है। देन हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट, अगर हम पहले a प्लस बी को ऐड करें और जो आंसर है उसको c में ऐड कर दें, तो ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। इधर पहले b प्लस सी को ऐड कर लें, जो आंसर है उसमें a को ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं a को ले लेता हूँ 2, b को ले लेता हूँ 3 और c को ले लेता हूँ 4, तो पहले इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, उसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसी तरह स्टूडेंट, a 2 लिया था,
3 लिया था और C क्या लिया था 4, तो 2 प्लस ये 3 प्लस 4 7, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हमारे पास क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास रियल नंबर में क्या करती है, होल्ड करती है। देन फोर्थ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्सियम ऑफ एडिशन में, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग टू R। कहती है कि रियल नंबर के सेट में एक ऐसा एलिमेंट 0 है सच डैट फॉर ऑल A बिलोंग टू R A प्लस 0 इज इक्वल टू A। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि रियल नंबर के सेट में एक ऐसा एलिमेंट 0 है कि उससे R के किसी भी एलिमेंट, किसी भी आर्बिट्रेरी A एलिमेंट में अगर हम ऐड करें तो वो दोबारा वही आर्बिट्रेरी नंबर A हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, R में से अगर हम कोई भी नंबर 5 उठाएं तो उसमें 0 ऐड कर दें तो क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसी तरह कोई भी नंबर अगर हम 0.7 ले लें R के अंदर से, उसमें 0 ऐड करें तो वो क्या रहेगा, -0.7 ही रहेगा। तो ये 0 हमारे पास क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो उसको चेंज नहीं करेगा। फिफ्थ जो हमारे पास एक्सियम ऑफ एडिशन है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, कहता है देयर, ये बोलता है कि फॉर ऑल A बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट नेगेटिव A बिलोंग टू R सच डैट A प्लस इंटू नेगेटिव A इज इक्वल टू 0। बोलता है कि अगर हम रियल नंबर के सेट में से कोई भी एलिमेंट A ले लें तो उसके बरक्स, उसके इन्वर्स में हमारे पास एक एलिमेंट नेगेटिव A R के अंदर ज़रूर मौजूद होगा, और वो इस तरह होगा कि अगर उन दोनों को हम जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा। अगर हमारे पास कोई भी नंबर 2 है तो इसके बरक्स हमारे पास नेगेटिव 2 ज़रूर होगा, जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ये था हमारे पास फिफ्थ एक्सियम ऑफ एडिशन, जो था एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास। अब हम देखते हैं एक्सियम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक्सियम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले हमारे पास जो है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लियर प्रॉपर्टी बोलती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर implies that a इंटू बी मस्ट बिलोंग टू आर। अगर हम कोई भी दो नंबर रियल नंबर के सेट में से लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कराएं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी हमारा कहाँ होगा, रियल नंबर के सेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 लेते हैं। ये दोनों के दोनों हम जानते हैं r से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6, तो ये भी बिलोंग करती है हमारे पास r से। तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी r के अंदर क्या करती है, होल्ड करती है। देन हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग टू r a b is equal to b a। Let us take a is equal to 2 and b is equal to 3. Then ab is equal to 2 into 3 is equal to 6 and b into a is equal to 3 into 2 is equal to 6. So left and right side are always equal. So commutative property भी R के अंदर हमारे पास क्या करती है, होल्ड करती है। बेटे M3 यानी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव। फॉर ऑल A B एंड C बिलोंग टू R A B इंटू C मस्ट बी इक्वल टू A इंटू बी सी। फॉर एग्जाम्पल, हम A2 ले लेते हैं, B3 ले लेते हैं और C ले लिया 4। A2 B3 था और ये C क्या था, 4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 6 4 ज़ा 24, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 12 2 ज़ा 24, तो ये भी साइड हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर के अंदर होल्ड करती है।
देन वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन बिलोंग टू आर such that for all a belong to R, 1 into a is equal to a into 1 is equal to a। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि R के अंदर एक ऐसा एलिमेंट 1 ऐसा एग्जिस्ट करता है कि फॉर ऑल a बिलोंग टू R, 1 into a और a into 1 ऑलवे इक्वल टू a। मतलब कि R के अंदर एक ऐसा एलिमेंट 1 है कि उसको R के किसी भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर चेंज नहीं होगा बल्कि वही a ही आएगा। तो 1 हमारे पास क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप R का कोई भी एलिमेंट ले लें, लेट्स टेक 5, तो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आएगा? आपके पास 5 ही आएगा, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो 1 आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट में प्लस करें या किसी भी सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर को चेंज नहीं करता। प्लस के रिस्पेक्ट करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, for all a belong to R, there exists 1 over a belong to R such that a into 1 over a or 1 over a into a must belong equal to 1। R के अंदर हर एलिमेंट a के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 over a ज़रूर पड़ा है कि उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, मतलब आंसर 1 आता है। अगर हमारे पास 2 है R के अंदर तो इसके लिए हमारे पास 1/2 ज़रूर पड़ा है कि इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा? 1। अगर हमारे पास R के अंदर 1/6 पड़ा है तो इसके लिए एक एलिमेंट 6 ज़रूर पड़ा है कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ये थी हमारे पास एक्सियम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपसे क्या बोलता है? कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर आर के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कोई 3 एलिमेंट ले लें ए बी सी, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरह करवाएं कि 2 नंबर ऐड करें और जो तीसरा नंबर है उसको लेफ्ट साइड से आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास किसके बराबर? ए बी प्लस बी सी। तो ये आपके पास दोनों साइडें क्या देंगी? बराबर ही आंसर देंगी। फॉर एग्जांपल बेटे आपने A2 ले लिया स्टूडेंट, B3 ले लिया और C ले लिया 4। इसी तरह A2 लिया था, B3 लिया था, A2 लिया था और C क्या लिया था? हमने 4 लिया था। 2 इंटू 3 प्लस 4 7, 2 इंटू 3 6, 4 2 ज़ा 8, 14 एंड 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। सो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास क्या आई स्टूडेंट? बराबर आई। तो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आर के अंदर क्या करता है? होल्ड करता है। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी कहता है कि रियल नंबर के सेट में से आप कोई 3 एलिमेंट ले लो ए बी सी, 2 के एडिशन को आप तीसरे एलिमेंट को राइट साइड से उन एडिशन के ऊपर क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये बी ए प्लस सी ए आएगा। तो ये साइड भी इसी तरह हमारे पास क्या करेगी स्टूडेंट? होल्ड करेगी। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास रियल नंबर के अंदर क्या करता है? होल्ड करता है। आप ए इज इक्वल टू 6 ले लें, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू क्या ले लें? 8 ले लें। तो जैसे इसके लिए हमने चेक किया था, सेम इसी तरह आप ट्राई कीजिएगा इसके लिए, तो ये ज़रूर आपके पास क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आर के अंदर हमारे पास क्या करता है? होल्ड करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है फील्ड की। व्हाट इज़ फील्ड? अ सेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड इफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन एफ आर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कहता है कि आपके पास एक सेट एफ है, ये सेट आपके पास फील्ड कहलाएगा अगर इसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं।
पहली प्रॉपर्टी क्लियर, हमने देखा कि आर के ऊपर क्लियर भी सेटिस्फाई करती है, कॉम्यूटेटिव ये भी सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिव ये भी सेटिस्फाई करती है, आर के अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्टेंस करती है। एडिशन के रिस्पेक्ट हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी थी, 0, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट 1। इन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और हमने अभी देखा कि हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या करता है, होल्ड करता है। तो स्टूडेंट ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी अगर किसी सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट हों, अगर वो सेट इन तमाम प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट सेटिस्फाई करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और अभी हमने देखा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर था वो इन तमाम प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एक फील्ड कहलाएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या है, एक फील्ड है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। आज के लेक्चर में हमने नंबर, जो हमने टॉपिक कवर किए उनमें हमारे पास था नंबर, देन हमने किया बेटे रैशनल नंबर, फिर इरेशनल, फिर रियल नंबर, रियल लाइन एंड इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एंड लास्ट में हमने कहा कि रियल नंबर इज़ अ फील्ड। आज के लेक्चर में हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया। स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें हमारे पास बेसिक थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।